औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब हम बीमार हो जाते हैं तो खालिक़ कायनात ही हमें शिफा अता करते हैं। फिर आपको बात बताई गई कि गनीमत जानिए सेहत को बीमारी से पहले। फिर बात ये बताई गई कि सेहत और फुर्सत को गनीमत जानिए। तो हम इन चीज़ों पे बराबर गौर करना है। खुदा ना करे ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी बेवजह गैर उसूली हो और हम गैर ज़रूरी बीमारियों में हम मुब्तला ना हो जाए। मेरा मकसद, मेरी कोशिश हमेशा इतने सालों से यही रही है कि सेहत के बारे में आपको शऊर दिलाएं, ताकि छोटी छोटी हल्की एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपने घर बैठे ही अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं हार्ट डिसीज़ को, कोरोना वायरस, हार्ट डिसीज़ में ये हम इस तरह से बैठे हुए दोनों हाथ को ऊपर, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं सेकंड भी आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये हम मुकम्मल तौर पे ये राइट वन, लेफ्ट वन, ये अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। खूब सांस लीजिए, खूब सांस छोड़िए, रिलैक्स। उम्र रसीदा हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए सिंपल वर्जिश है। ये हम एक्सपांड करेंगे रिब्स को, ताकि हार्ट को बराबर फंक्शनिंग करने में सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो उसका अमल होता है, दिल का फैलना और सुकड़ना, वो पूरी तरह से मैक्सिमम आपके ब्लड के फ्लो को पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर सके। यस, अप, रिलैक्स, वंस अगेन अप, मिनिमम 5 सेकंड, ज़्यादा भी ठहर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन खूब लेना है। रिलैक्स। इस पोस्चर में, इस वर्जिश में आप देख रहे हैं कि मैं बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए कोरोनरी जो आर्टरीज इंपॉर्टेंट होता है, जो ब्लड हार्ट को पहुंचाने के लिए, उसी हम आर्टरीज को हम स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके लिए बाज़ हालात में ये बात बताई गई कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। तो इसके लिए वंस अगेन फिर सेकंड उसमें गौर से देखेंगे आप, इस तरह से ये मूलियों को इस तरह से, ये राइट वन, लेफ्ट वन, एक बेड, सीने को खूब उभारिए और मैक्सिमम सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कम से कम 20 टाइम कीजिए, धीरे धीरे इंशाल्लाह स्ट्रेचिंग होता है, प्रॉपर ब्लड का फ्लो हार्ट तक मिलने लगता है। रिलैक्स। ये वापिस से भी ऐसे ही होने चाहिए। अब लेइंग पोजीशन में मैं ये बात बताया था कि ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो ये स्ट्रेचिंग, इसको भी अप डाउन करना है, इसको भी ये अप डाउन, ये जो लगे हैं ब्लड का फ्लो टोटली हार्ट की तरफ आने लगता है। अप डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। रिलैक्स। ये लेफ्ट लेग को, इसको जैसे मूवमेंट दे रहे हैं, नीचे जो पैर है उसको भी मूवमेंट देना है। यस, अप डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। रिलैक्स, आराम लीजिए। अब फिर बार बार ऑक्सीजन, अब इस तरह से आप इसी पोस्चर में लंबी गहरी सांस लेना है। ब्रीथ इन, मुंह के ऊपर, and slowly breathe out, breathe in, breathe out, relax। सेकंड एक्सरसाइज में फिर से एक बार इस फिंगर्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। फिर से एक बार खूब ऑक्सीजन लीजिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सेल। जितनी ऑक्सीजन आपको बॉडी में मिलते रहेगी, इंशाल्लाह बाहर की ऑक्सीजन आपको बेरुनी तरीके से आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाखाने में हम एडमिट होते ही एक्सटर्नल तरीके से आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, लंग्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं। यस, अब आपके सोने का तरीका है और ये उठने का तरीका है। नाउ यू गेट अप, रिलैक्स, नाउ
अब सेकंड में जो कॉमन एक डिसीज है सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में, हमारा नंबर 3 है शुगर के लिए एक वफादार बीमारी, ये बात बताई गई है। जो लेट आवर्स का खाना होता है, जो फैमिलियर भी, ये शुगर की शुरुआत होती है, टाइप 1 टाइप 2। इस तरह से अब हम शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेन हमारा जो ऑर्गन है पैनक्रियास, जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, इंसुलिन नहीं बनाता है, तो इस एक्सरसाइज के जरिए हम पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो प्रॉपर इंसुलिन बनाने लगे। इतना बेहतरीन सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, पेट को अंदर दबाइए, कंप्लीट ब्रीथ आउट, बेंड, पूरा दबाव आपका पैनक्रियास पे पड़ता है, सर ऊपर, मिनिमम 5 सेकंड 10 सेकंड जितनी देर आप ठहरेंगे। ये इस पोस्चर के 3 अलग अलग एक्सरसाइज हैं। रिलैक्स, इसको भी 5 बार 10 बार। फिर सेकंड में ये उंगलियों को ऐसे, अंगूठे को और अंगूठियों को ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, ये पैनक्रियास पर। पेट अंदर दबाना है, सांस छोड़ना है, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बेंड, रिलैक्स। इसी को 10 बार 20 बार और एक बार। फिर दबना को अंदर अपनी तरफ खींचिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बेंड, सर ऊपर, रिलैक्स। सिंपल एक्सरसाइज है, आप जो सीनियर सिटीजन है वो कुर्सी पर भी बैठ कर सकते हैं। थर्ड उसमें एक्सरसाइज में हम एडवांस ज्यादा दबाव डाल और लीवर पर और पैनक्रियास पर। फैटी लीवर भी इससे कंट्रोल होने लगता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बेंड। वापिस वंस अगेन, हाथों को मुकम्मल तौर पे दूसरे एक्शन में दबाव ज्यादा डाला जा रहा है पैनक्रियास पर। ब्रीथ आउट, ब्रीथ बेंड, रिलैक्स। अब इसी में पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज है। वो सारी चीजें आपके अपने हौसले पर, आपके इरादों पर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि जैसे मैंने वो बात बताई है, इज़ा मरिस्तु फहुव यशफी, जब हम बीमार होते हैं तो शिफाओं का अता करने वाला भी अल्लाह ताला अता करते हैं शिफाओं को। हम तदबीर को इख्तियार कर रहे हैं, एक्सरसाइज, आपकी जो भी तरीके का ज़िंदगी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाइए और खाने पीने पे ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल आएगी। अब एक दूसरा एक्सरसाइज, थोड़ा सा ये हार्ड एक्सरसाइज है, कोशिश कीजिए इसको। राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, सांस लेते हुए अप, रिलैक्स। फिर से एक बार, यस, राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, मिनिमम 5 सेकेंड। अब पूरा दबाव पैनक्रियास पर, लीवर पर पड़ता है, बराबर एक्टिवेट होने लगते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ऑर्गन और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना होता है। रिलैक्स, आराम दीजिए, लंबी गहरी सांस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड थोड़ा सा ये हार्ड एक्सरसाइज है, कोशिश कीजिए और यही जज्बा रखिए कि अल्लाह करे कि हम दवाखाने की सूरत ना देखें। ये जज्बा आपका रहेगा तो सुबह सुबह अपनी ज़िंदगी के लिए, सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए सिर्फ आधा घंटा दीजिए, इंशाल्लाह यकीनन आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। यस, राइट 1 लेफ्ट 1, अब राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ ये अप होना है। राइट 1 लेफ्ट 1 2 3 4, रिलैक्स। ऐसे रिलैक्स ले लीजिए, बीच बीच में लंबी गहरी सांस लेते रहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अच्छी तरह, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप हो सकता है आपको करना है। लेकिन ये बात याद रखेंगे, जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो
आपको 2 ग्लास वार्म वाटर नींबू के साथ, अगर आपको शुगर अगर नहीं है तो शहद का इस्तेमाल करेंगे। जिनको शुगर है कम से कम शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो शहद अगर ओरिजिनल हो। थर्ड एक्सरसाइज, राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, अप डाउन करना है। एक फोर्स के साथ इसको अच्छी तरह पकड़ते हुए पैरों को पीछे ढकने से अप डाउन 3 4 5। रिलैक्स, आराम लीजिए, लंबी गहरी सांस। ये सिंपल एक्सरसाइज है, बस यही एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड है। आप कोशिश कीजिए और आप चेयर पर भी बैठ के भी आप कर सकते हैं, जो पहली बार मैंने जो एक्सरसाइज बताया। नाउ रिलैक्स, धीरे से राइट टर्न आपको आराम से करना है। ये लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। यस, ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर जो आपके शुगर के लिए बताया गया है। अब हम कॉमन हमारी जो हैदराबाद में जब हमारी उम्रें जब 50 क्रॉस कर देती हैं तो हमारी जिंदगियों में और तब्दीली आ जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी लग्जरी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां धीरे धीरे आपके करीब आने लगती हैं। तो मैं बताने ये जा रहा हूँ कि घुटनों के दर्द की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले घुटने जब मसल जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, स्केलेटन में हमारा जो बॉडी जो है 205 जो बोन्स होती हैं हमारी, ये मसल स्पेशली ये और ये जब करीब आ जाते हैं, यहाँ से कार्टिलेज होता है इसके ऊपर, ये रबिंग की शुरुआत हो जाती है, पैर सूज जाता है, तो यहाँ से घुटने के दर्द की शुरुआत होती है। तो इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल एक्सरसाइज है, जितना हो सकता है आप करेंगे। यस, इसी को स्ट्रेचिंग कीजिए। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स, इसको घुमाइए। ये 1 2 3 4, अपोजिट में 1 2 3 4। रिलैक्स। यस, अब मैं जो बात बताया था कि ये मसल आपकी हड्डियों को जकड़े होते हैं, ये सारे मसल 605 मसल 205 बोन को अपनी, जब ये मसल कमज़ोर, लिगामेंट्स कमज़ोर होने लगते हैं और कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है, तो इस तरह से हमारे अंदर जॉइंट्स के अंदर जब यूरिक एसिड की ज़्यादा हो जाती है तब इसकी वजह से भी जॉइंट पेन की शुरुआत होती है। इन हालात में आपको हल्दी का इस्तेमाल, दूध के साथ, गर्म दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल करना है। यस, यही हाथ को राइट हैंड ये इसको ऐसे पकड़ेंगे। मैं इसके अंदर गैप पैदा कर रहा हूँ। बहुत सारे आप ये सुनने गैप आया, गैप नहीं आता है, बल्कि ये बोन जब करीब आ जाते हैं, ये कार्टिलेज रबिंग की शुरुआत हो जाती है। ये अप डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन। रिलैक्स, लेफ्ट हैंड इसको पकड़ने का तरीका अप डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन। रिलैक्स, आराम लीजिए। नेक्स्ट, राइट 1 मैक्सिमम फोल्ड कर रहा हूं मैं इसको। रिलैक्स, लेफ्ट 1 रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज, यस, अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स, अब इसको घुमाइए। पकड़ने का तरीका गौर से देखेंगे। बस छोटी एक्सरसाइज हैं जो जिंदगी में आप इसको इख्तियार कर सकते हैं। ये 2 ये 3 ये 4। रिलैक्स, 1 2 3 4। रिलैक्स। दूसरा एक्सरसाइज, यस, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये 1 ये 2 ये 3 4। अपोजिट में 1 2 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मुझे उम्मीद है कि सिंपल एक्सरसाइज आप रोज करेंगे, अपनी ज़िंदगी में सेहतमंदी लाएंगे। देखिए, ज़िंदगी का दारोमदार सेहतमंदी पर है। सिर्फ अपनी सेहतमंद ज़िंदगी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। कमज़ोर मोमिन की बनिस्बत तंदुरुस्त मोमिन को पसंद किया गया है।
छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पे ध्यान देना है। अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन इस्लामिक वे में आप इंशाल्लाह गुजारेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को महफूज रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।